दोस्तों, पृथ्वी जीवित है और हमारे भारत में धरती को माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं समझते हैं। उसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ रीजंस, कुछ लॉजिक्स ऐसे हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत लॉजिक है इस बात में कि पृथ्वी जीवित है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ होता है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष। ऐसे ही हम लोग पृथ्वी में अगर देखते हैं तो पृथ्वी में भी हमें जो कॉमन चीजें दिखती है वो यही 5 चीजें दिखती है। हमारे शरीर में देखा जाए तो 60% पानी मिलता है, और अगर हम पृथ्वी को देखें तो वो हमसे ज्यादा हाइड्रेटेड है। हमारे शरीर से 10% ज्यादा पानी पृथ्वी में मिलता है। हमें पेड़ों के महत्व को भी समझना होगा, क्योंकि पेड़ हम लोगों के सांस लेने के काम आता है, और ऐसे ही पृथ्वी में जो तापमान का संतुलन बनाना होता है वो भी पेड़ों की वजह से ही हो पाता है। जैसे हमारे शरीर में खून की नसें हैं, वैसे ही पृथ्वी में नदियां हैं, और दोनों का साफ बहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे हमारे पेट में जो अग्नि है वो खाने को पचाती है, वैसे ही पृथ्वी के अंदरूनी भाग में, कोर में ज्वालामुखी है, और तापमान बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बाहर की यूवी रेज है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो आकाश है वो अनंत है, और हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी अनंत है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से मुझे लगता है कि पृथ्वी जीवित है, और हमें पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आज हो सकता है कि हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कल को हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं, जो अभी हाल ही में प्रलय वगैरह आए हैं। तो हम इंसानों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमसे बड़ा जो है वो नेचर है, कुदरत है। और अगर हम लोग अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में और जीव जंतुओं के साथ साथ उसे हमें भी भुगतना पड़े। तो आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। आप लोग ज़रूर लिख के भेजिएगा मुझे अपने फीडबैक। धन्यवाद।